वेलकम टू एडू क्रिएटर। आज जैसा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस का डे 2 है, आज हम सीखेंगे यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ करना कि कैसे एमसीक्यूज़ करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 5 टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। होप सो आपने पूरे के पूरे नोट्स बनाए होंगे और उनको रिवाइज़ करके भी आए होंगे। इफ़ आपने रिवाइज़ नहीं किया है उस लेक्चर को, तो आप फिर से जाके नोट्स पढ़िए और फिर आके इस लेक्चर को स्टार्ट करिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कल बोर्ड मास पढ़ा था। तो बोर्ड मास ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको याद नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। कुछ भी लगा देंगे, पहले आप माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास सीखेंगे। बोर्ड मास इफ़ नहीं आपको पता है तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद में जो क्वेश्चन में डिवीज़न का वो दिया होता है, मतलब भाग दिया होता है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, मतलब गुणा करते हैं। गुणा के बाद में प्लस करते हैं और प्लस के बाद में माइनस करते हैं। और इसी क्रम में हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक हो पाता है। तो बोर्ड मास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए, क्योंकि बोर्ड मास हम स्टार्टिंग में ही 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और वही सबसे ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, 5 टाइप के क्वेश्चंस में वो अप्लाई होना है तो होना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो हमको इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो हम जैसे हमने टाइप 1 में ही पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो टाइप 1 में हम पढ़ चुके थे। तो हम सीधे उसी तरह से इसमें भी हम इनकी जगह प्लस की जगह डिवाइड रख देंगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह माइनस और डिवाइड की जगह प्लस रख देंगे इस इक्वेशन में, और उसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से। और फिर इनमें से एक ऑप्शन सही होगा और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं इसमें इन चिन्हों को। तो 35 प्लस, प्लस का मीनिंग है डिवाइड 7, माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई 5, डिवाइड का मीनिंग है प्लस 5 और मल्टीप्लाई का मीनिंग है -6। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या है, एक नई इक्वेशन आ गई चिन्ह बदल के। अब हम इसको सीधे सॉल्व कर लेंगे। 7 से 35 को करेंगे 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 - 6, 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 और प्लस 5, 25 और प्लस 5 30 - 6, 30 में से 6 गया 24 हमारा आंसर हो गया। 24 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में ये 24 हमने टिक कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस की तो इजीली होने लगेगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ माइनस को प्लस, प्लस को डिवाइड, मल्टीप्लाई को माइनस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले इन चिन्हों की जगह पे इन चिन्हों को रख के देखते हैं इक्वेशन में और उसको बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। तो 6 डिवाइड की जगह पे हमको क्या रखना है, मल्टीप्लाई, 6 × 8, प्लस की जगह पे हमको रखना है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2, और इनटू की जगह पे हमको रखना है, मतलब मल्टीप्लाई की जगह पे हमको रखना है -5, और माइनस की जगह पे हमको रखना है +8। तो इस इक्वेशन की अब हमको वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन की वैल्यू कैसे आएगी, बोर्ड मास से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 से हम 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 आ गया, और 4 से हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ गया। 24 - 5 + 8, 24 में हम 8 को प्लस करते हैं 32 - 5, 32 में से -5 कर देते हैं तो हो जाता है 27 हमारा आंसर हो गया। और ये ऑप्शन 1 में हमें 27 मिल गया। तो इतना इजीली हम बोर्ड मास देख रहे होंगे, हर क्वेश्चन में बोर्ड मास का यूज हो रहा है। तो बोर्ड मास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन आप बार बार करते रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। अब हम चलते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस, तो 6 + 64 - 8 डिवाइडेड बाई
45 इंटू 8 की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले इन्हीं चिन्हों को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है मल्टीप्लाई 64 और माइनस की जगह पे हमको दे रखा है डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइड की जगह पे हमको दे रखा है +45 और मल्टीप्लाई की जगह पे हमको दे रखा है -8। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। जब चिन्हों को बदल दिया तो नई इक्वेशन आ गई और इसकी बोर्ड मास यूज़ करके वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे हम 64 को सबसे पहले, तो आ जाएगा 8 से हम 6 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 48 आ गया। 48 प्लस 45 माइनस 8, 48 और 45 को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 93 आ गया। 93 माइनस 8, 93 में से 8 गया तो हमारे पास 85 आ गया। 85 हमारा आंसर हो गया। 85 है, ए ऑप्शन 85 ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि m का अर्थ प्लस n का अर्थ माइनस p का अर्थ मल्टीप्लाई, तो इस इक्वेशन की हमको वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये टाइप 2 में पढ़े थे कि इफ़ हमें अल्फ़ाबेट दिया होता है और उसको एक चिन्ह के रूप में लगाना होता है तो इक्वेशन में अल्फ़ाबेट की जगह उस चिन्ह को रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे सीधे रखने शुरू करते हैं। 15 n का मीनिंग है -10, p का क्या है मल्टीप्लाई 3, m का है +5 और p है हमारा मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से और आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास हम इसमें यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 30 प्लस 20 माइनस 15। अब हम 20 और 15 को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, दोनों जुड़ जाएंगे। इसे और इसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 30 माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। तो पास में इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह जोड़ देते हैं। तो जो पॉजिटिव में होते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं। तो हम इसमें जोड़ते हैं 20 और 15 कितने हो जाते हैं 35 माइनस 30, ये हमारे पास आंसर आ गया 5। अब हम देखते हैं ऑप्शन में 5 है क्या। ऑप्शन में 5 है, हम इसको इजीली टिक कर देते हैं और ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 0 1 2 3 .9 को ABCD .J के रूप में लिखा जाए तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमको दे रखा है कि इन नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में लिख रखा है। तो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ये जो दिया हुआ है। हम ए से जो है ए से हमारे पास एफ तक अल्फ़ाबेट्स का यूज हुआ है इस इक्वेशन में। तो ए से एफ तक की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0, बी की वैल्यू दी है 1, सी की 2, डी की 3, ई की दी है 4 और एफ की दे रखी है 5। ये हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें सीधे पुट कर देंगे। तो डी की जगह पे हमको रखना है 3 और सी की जगह पे हमको रखना है 2। हमने यहाँ पर डी और सी, लोग सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिन्ह बीच में नहीं दिया हुआ है और ये रीजनिंग है, मैथ्स नहीं। तो मैथ्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है, बट इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो सीधे 32 हो गया ये 32 इंटू एफ का क्या वैल्यू दिया है 5 और माइनस में हमको दे रखा है बी और एफ। बी की वैल्यू है 1 और एफ की वैल्यू है 15 माइनस डी की वैल्यू हमको दे रखी है 3। अब मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू हमको 3 दे रखी है अगेन। अब हमको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी और ऑप्शन में दे रखा है हमको अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू में निकाल के वहीं पे अल्फ़ाबेट्स को रखेंगे। जैसे इफ़ हमारे पास 1 2 3 आ गई तो 1 की जगह पे बी रखना है, फिर 2 की जगह पे सी रखना है और डी की जगह पे वो 3 की जगह पे डी लिख देना है। तो वैसे ही हमारे पास 3 डिजिट्स की एक वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट वाले 3 ही लेटर्स वाले वहाँ पे वो दे रखे हैं, तो 3 डिजिट की ही वैल्यू आएगी हमारी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 32 इंटू 5 160 माइनस 15 माइनस 3 हो गया 12
इंटू 3, 12 इंटू 3 हो गया 36 माइनस 160। अब 36 घटा देते हैं इसमें से तो 124 आ गया। 124 आ गया हमारे पास। 124 को हम क्या लिख सकते हैं? अब अगर हमको इसमें लेटर्स में लिखना है, अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 124 को 124 को हम लिखेंगे, 1 को देखते हैं क्या लिखते हैं? V। 1 को V लिख दिया, 2 को लिखते हैं C, और 4 हमारे पास है E। तो हमारे पास बन के आ गया V, C और E। तो V, C और E कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 हमारा ठीक हो गया। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी इजीली कर लेंगे। और अभी हम अगले भी क्वेश्चंस काफ़ी करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमको एक इक्वेशन दी है और उसे बैलेंस करना है, और ऑप्शंस में हमको कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उनको सीरीज के हिसाब से इन स्टार्स की जगह पुट करना है और देखना है कि कौन से चिन्हों को सही से, कौन से ऑप्शन वाले चिन्हों को यहाँ पर पुट करके इस वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है, इस वैल्यू को निकाला जा सकता है, 8 को निकाला जा सकता है। तो हम सीधे ऑप्शंस के हिसाब से ही जाना शुरू करेंगे। ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस, इनको पुट कर दिया तो हम देखते हैं क्या वैल्यू 8 आती है इसकी। तो डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 आ गया। 8 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, 8 नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा ख़त्म हो गया यहीं पे। अब हम देखते हैं ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है। ऑप्शन 2 में हमें दे रखा है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस। तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, अब हम ये करते हैं तो हमारे 8 से 8 को डिवाइड करने पर 1 आ गया, और मल्टीप्लाई अब जो है 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 को प्लस कर देंगे 7 में तो आ जाएगा 8। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है और ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, हमारा ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, और यही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। तो हम इसमें भी ऑप्शंस के हिसाब से जाते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें हम ऑप्शंस, हर ऑप्शन को चेक करते हैं, जो ऑप्शन ठीक हो जाता है, जो बैलेंस करवा देता है इक्वेशन को, वही ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमको अगेन यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है 96 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 2। इसमें हमें कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ ऑप्शन दे रखे हैं और उन्हीं में से एक जो है हमारा उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सही हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें बराबर है ही नहीं, तो मतलब ये इक्वेशन बनेगी ही नहीं, बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए। अब हमको चेक करना है इन 2 ऑप्शंस को सिर्फ, तो हम इनमें से चेक करते हैं। पहले इसको चेक करते हैं चलो। तो मल्टीप्लाई, इसको हम चेक कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल में रख के तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक भिन्न के रूप में आएगा, ये भिन्न के रूप में आएगा। इसमें आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर हम देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन डिवाइड, इक्वल और मल्टीप्लाई। डिवाइड, इक्वल, मल्टीप्लाई है, तो अब हम इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो 96 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है, और इक्वल टू 8 इंटू 2 16। मतलब ये दोनों हमारे सही हो गए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर में आ गए। तो ऑप्शन 1 हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन 1 ठीक हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर करना होता है तभी बैलेंस करेगी इक्वेशन, तो हमारा ये ठीक हो गया। तो होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मज़ा हो रहा होगा करने में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ डिवाइड और इक्वल को आपस में बदल देते हैं और 5 और 3 को आपस में बदल दें, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है इनमें से सही कौन सी होगी। तो हम इसमें भी ऑप्शंस में ही चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो पाता है, कौन सा इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। तो हम देखते हैं भाग और बराबर को आपस में बदलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन में बदलते हैं, 5 = 15 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसमें बदलते हैं भाग और बराबर को। तो 5 बराबर की जगह पे हमारे पास डिवाइड का आ जाएगा, और जो हमारे पास डिवाइड है उसकी जगह पे बराबर का आ जाएगा, और नंबर्स जहाँ के
तहाँ रखे रहेंगे, जैसे कि तैसे रखे रहेंगे, और वहीं पे हम जो है फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3 = 3 हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, हमें दूसरे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। तो ऐसे हमें ऑप्शंस के हिसाब से ही जाना होता है, ऑप्शन को सबसे पहले लेते हैं और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि चिन्ह परिवर्तनों में से कौन सा इक्वेशन को सही बनाएगा। हमको एक इक्वेशन दे रखी है और फिर हमको कुछ परिवर्तन करने को दे रखे हैं, मतलब चेंजिंग्स करने को दे रखी है इस इक्वेशन में। जैसे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके जो है इक्वेशन में देखेंगे, फिर माइनस और डिवाइड को करके देखेंगे, तो उनमें से जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सही बना देगा, मतलब बैलेंस कर देगा, वही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो 5 प्लस की जगह पे -3 × 8 माइनस की जगह +12 डिवाइडेड बाई 4 = 3। ये हमारे पास इक्वेशन एक नई बन के आ गई जब चिन्हों को हमने बदला। अब हम देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 3 + 24 - 5 = 3। अब 8 - 24, 8 - 24 बहुत दूर दूर तक जो है 3 के पास का नहीं मिल रहा है, बहुत दूर दूर तक 3 के पास का नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब हम देखेंगे अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमें दे रखा है माइनस एंड डिवाइड। माइनस एंड डिवाइड को देखते करके 5 + 3 × 8, माइनस की जगह पे डिवाइड है 12, डिवाइड की जगह माइनस है 4 = 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 + 3 × 8/12 और -4 = 3। 24 यहाँ पे 24 हो गया, मतलब 2 जा चला जाएगा और ये कट गया पूरा। अब हम देखेंगे 5 और 2 7, 7 - 4 = 3, 3 = 3। ये वाला हमारा सही हो गया, ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया, क्योंकि इसने बैलेंस कर दिया इक्वेशन को। तो इसने बैलेंस कर दिया इक्वेशन को और हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक एक दो दो। अब जो है आपको क्या करना है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें से क्वेश्चंस जितने हो सके उतने सॉल्व करिए। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो भी क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिलें वो आप सॉल्व करें प्रैक्टिस नोटबुक में, और नोट्स प्रॉपरली बनाएं। इफ़ नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा। फिर से हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ ये, इफ़ नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा। तो नोट्स बनाओ, टाइम पे रिवीजन करो, क्योंकि अगर टाइम पे रिवीजन नहीं करोगे एक टाइम आएगा ऐसा कि भूल जाओगे सब कुछ। तो नोट्स और रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।